सवात वाक़े पर सियासत ना की जाए, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इदारे मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सवात वाक़े पर सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायज़ा लेना चाहिए। वाक़े पर पूरी कौम सौगवार है। ये भी कहा, दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकारा बना देंगे। सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें दुश्मन के मंसूबे को नाकारा बनाना है। हुकूमत अपने पानी के ज़खायर में इजाफा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का भी दौरा। जंग में ईरान के शोहदा और ज़ख्मियों से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान की मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। पीटीआई के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुज़ाकरात के लिए गिरफ्तार रहनुमाओं का लाहौर जेल से खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा ने खत में लिखा, मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजिम है। सियासी और मुक़तदरा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी पीटीआई तक रसाई आसान बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा करने वालों का पक्का बंदोबस्त करने की तैयारी। स्पीकर ऑफिस की जानिब से सख्त तरीन एक्शन शुरू। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइनी और कानूनी निकात पर गौर जारी। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। जस्टिस सरफराज रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। पेशावर, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला हो गया। जुडिशल कमीशन ने नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस साहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। जस्टिस SM अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट होंगे। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा, 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई के वो 2 जुडिशल कमीशन मेंबरान और वज़ीर कानून KP ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। दराए सवात में सयाह कैसे डूबे, इंक्वायरी कमेटी का सवाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आपाशी ने जवाब दिया, 9:30 बजे तक मंगोरा बाईपास पर सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह जब दरिया में गए तो सूरत हाल ठीक थी। 10 बजे के बाद मुख्तलिफ नालों का पानी दरिया में गिरा। मकामी नालों के पानी से दरिया में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिससे सयाह बह गए। इंक्वायरी कमेटी ने पूछा, सैलाबी सूरत हाल कैसे पैदा हुई, क्या वक्त पर मुतल्लिका महकमों को इतला दी? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया, सैलाबी सूरत हाल 9:30 बजे पैदा हुई। पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। दराए सवात में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारों को बरवक्त आगाह किया। साथ साथ रीडिंग मुतल्लिका महकमों को दी गई। महकमा आपाशी की रिपोर्ट KP हुकूमत को इरसाल। महकमा आपाशी ने रैली की पेशगी इतला दी। चंद घंटों में बहाव 6700 क्यूसिक से बढ़कर 77,782 क्यूसिक हुआ। रैली से मुतालिक वार्निंग तमाम मुतल्लिका इदारों को सुबह 8:41 पर दी। व्हाट्सएप पर हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स दी जाती रहीं। रेस्क्यू 1122 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने की सिफारिश। सयाहती इलाकों में दाखिला महदूद करने और होटल मालिकान को पाबंद बनाने की भी तजवीज़। सवात के मुअत्तल DC शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपने जवाब में कहा, फ्लैश फ्लडिंग के बायस दरियाए सवात के 8 मकामात पर सयाह फंसे। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे 20 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। साने सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल न मिल सकी। 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की सवात में तजावुजात के नाम पर कानूनी इमलाक गिराने की मुसम्मत। कहा, KP हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की 4 दीवारी गिराना सियासी इंतकाम है। ये असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है।
होटल की दस्तावेजात, मलकियत और NOC और मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। KP हुकूमत का रेस्क्यू के लिए नया इंतजाम, हंगामी सूरत हाल पर मदद के लिए ड्रोन मंगवा लिए। चीफ सेक्रेटरी को मशक करके भी दिखाई। हादसे में डस्का की फैमिली की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चों समेत तमाम अफराद को वाज़े देखा जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है, हुकूमत इक़दामात से महंगाई में नुमायां कमी हुई। हमारा मकसद मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। इस साल टैरिफ इस्लाहात की हैं, 5 साला टैरिफ पॉलिसी दी है, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की है। चेयरमैन FPR ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लाहात या निगरानी के नाम पर टैक्स गुजार को हरासा करने की इजाज़त नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद PTI का बड़ा फैसला, वफादारी तब्दील होने का खदशा। अरकान असम्बली से फिर वफादारी का हल्फ लिया जाएगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब कर लिया। आज़ाद अरकान से भी हल्फ लिया जाएगा। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI से आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उस्मा खान और नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने कहा, बानी ने जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। मैंने पूछा, आपका वजन क्यों कम है? बानी ने बताया, नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहता है। सालसी सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। गुजरावाला में मुजरे सेहत खाना खाने से एक और बच्चा चल बसा। जहां बहक 2 बहनों का भाई भी इंतकाल कर गया। 8 साला हैदर अस्पताल में जेरे इलाज था। 3 अफराद अब भी जेरे इलाज। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बेटी की सालगिरह के लिए मकामी फूड पॉइंट से खाना और केक मंगवाया था। पंजाब फूड अथॉरिटी फूड पॉइंट सील कर चुकी। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम की तब्दीली की खबरें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की वजाहत। बताया, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग भी इसी नाम से रखी गई। अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों के लिए 4था नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने एक्सपर्ट दस्तावेजात भी शेयर कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लाई की सतह बुलंद। शमसाबाद में क्लाउड बर्स्ट से 1 घंटे में 55 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी में बोस्तान खान रोड पर करंट लगने से 2 मजदूर जाम बहक, 1 जख्मी। गुजरात जफरवाल बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। PDMA ने मजीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पेशावर के लापता सयाह बाबू सर टॉप से मिल गए। तर्जुमान GP हुकूमत फ़याज़ुल्लाह फराक की तस्दीक। कहा, सयाहों की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। सयाहों से उनके घर वालों का 2 दिन से राब्ता नहीं हो रहा था। गवर्नर कामरान खान चैसौरी ने सिंध फाइनेंस बिल 2025-26 की मंजूरी दे दी। सिंध फाइनेंस बिल में मोटरसाइकिल की लाजमी इंश्योरेंस की शर्त खत्म कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान चैसौरी कहते हैं, तालीम, सेहत, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में रिलीफ दिया गया है।
सिंध हुकूमत का 4,400 साथसा भर्ती करने और 4 IB कॉलेजेस कायम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील पेबर ने कहा 34,000 स्कूल्स को माली खुद मुख्तार करेंगे। सिंध एजुकेशन डेवलपमेंट फंड से मजीद कई हजार तलबा को वज़ाइफ देंगे। कराची की मलीर जेल से मफरूर 44 कैदी ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस के मुताबिक मफरूर 225 में से 180 कैदी गिरफ्तार हुए। एक मफरूर कैदी ने खुदकुशी की। ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिल सेनेट से बमुश्किल मंजूर। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फैसला वोट डालकर बिल की पास कराया, जबकि बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स छूट, हेल्थ केयर और फूड प्रोग्राम्स में बड़ी कटौतियां तजवीज़ की गईं। बिल के तहत अमरीका 10 साल में $3.3 खरब के कर्ज लेगा। 2034 तक मजीद 1 करोड़ 18 लाख अमरीकी इंश्योरेंस सर्कल से निकल जाएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क को फिर निशाने पर ले लिया। कहा मस्क अभी बहुत कुछ खोएंगे। मस्क अपना EV मैंडेट खो चुके हैं। ये भी कह दिया मस्क को अमरीका से डिपोर्ट करने पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप गाजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। ईरान के हैकर्स का ट्रंप की खुफिया गुफ्तगू हैक करने का दावा। हैकर ने डेटा लीक करने की धमकी भी दे दी। रॉबर्ट नामी हैकर है कौन, पता न चल सका। रूसी और फ्रांसीसी सदूर में 3 साल बाद टेलीफोनिक राब्ता। रूस के हुकाम के मुताबिक पुतिन और मैक्रोन ने खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इंजरियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पीछा ना छोड़ा। शादाब खान अनफिट, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर। राशिद तसीम दुनिया के तेज तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए। एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। साबिक US चैंपियन मेदवेदेव अपसेट शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गए। मैच के दौरान एक खातून गर्मी से बेहाल हो गई। अल्काराज ने खातून को पानी की बोतल दी। अपने लंबे कद से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आलम जन्ना को हमसे पिछड़े 27 वर्ष बीत गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 1982 में आलम जन्ना को दुनिया का सबसे तवील अलकामत शख्स करार दिया। रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते खत्म कर दो। तो फिर क्या करेगा अब? इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही दे। दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और क्या अरसल अर्श को दोबारा बचा पाएगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।